नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी एजुकेशन में। आज मैं आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। तो पहला है प्रस्तावना। वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 14.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24% है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का जीआर राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाता। आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्यों से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 15-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के साथ निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था, किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में जीआर की वृद्धि के साथ साथ युवाओं को रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लक्ष्य। इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे, बस यही इतना ही इम्पोर्टेंट है। और नीचे आ जाइए इसकी पात्रता के बारे में। इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्हें बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हो, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो। यह ऋण उच्च शिक्षा के समन्वय पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसाय एवं तकनीक पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्न 3 में अंकित है, जिसमें समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं या परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शैक्षणिक संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थी के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च के लिए अनुलग्न 1 के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। मानक का विवरण अनुलग्न 2 की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महंगाई के आधार पर रहने एवं जीवन यापन के दर में आवश्यकता अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी। यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है तो उसी स्तर की उपाधि के लिए उस योजना के अंतर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला विज्ञान की किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा, परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को MBA, MCA इत्यादि करने के लिए योजना अंतर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी। लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्था या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान पाठ्यक्रमों में अध्ययनांतरण रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। आवेदन की प्रक्रिया। इस योजना का लाभ लेने हेतु
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी जो 12वीं कक्षा या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं या उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो वह ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। दूसरा, सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल मोबाइल ऐप में सामान्य वंचित सूचनाएं दर्ज की जाएगी, जिसे सबमिट करने पर वन टाइम पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा। इस वन टाइम पासवर्ड को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरण संबंधी पत्र उपलब्ध होगा, जिसमें आवश्यकता सूचना दर्ज एवं सबमिट करने पर वेब पेज खुलेगा। इसमें उपलब्ध बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाइन पत्र चयन कर उसमें वंचित सूचनाएं दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को उसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराएगा मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर क्रमशः मैसेज एवं ईमेल द्वारा भेजी दी जाएगी। आवेदक के साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाइन संलग्न नहीं किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सर्जित होगी, जिसमें काउंटर पर आने के समय वंचित आवश्यक कागजातों का भी उल्लेख होगा। जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र द्वारा आवेदक को केंद्र पर आने हेतु तिथि एवं समय की सूचना ईमेल एवं SMS द्वारा भेज जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधक एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अर्हता एवं प्राप्त आवेदक अपने जिला के निबंध एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वंचित सूचनाएं एवं शिक्षण ऋण के लिए वंचित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे। आवेदन की PDF प्रति पर हस्ताक्षर के उपरांत अपना एवं सह आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर एवं वंचित कागजातों की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति सहित सूचित तिथि ऐच्छिक तिथि को केंद्र पर आएंगे। उन्हें वंचित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी। आवेदक को जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केंद्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केंद्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नंबर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराए गए टोकन नंबर का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा। आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वाभिमान प्रमाणित प्रति एवं आवेदक पत्र के PDF की हस्ताक्षर प्राप्ति के साथ निर्धारित काउंटर पर जाएंगे, जहां आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र के पश्चात आवेदक को वापस कर दिया जाएगा तथा स्वहस्ताक्षर आवेदन एवं अन्य कागजात की छायाप्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा। कागजात के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। आवेदक में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय मल्टीपर्पज असिस्टेंट द्वारा किया जा सकेगा। आवश्यक कागजात। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु इच्छुक आवेदकों को जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षर आवेदक पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की होनी संलग्न करनी होगी। फर्स्ट, आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड। दूसरा, मैट्रिक +2 या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं एवं अंतिम सफल परीक्षण का अंक पत्र। प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि यदि लागू हो तो। आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो। संस्थान में नामांकन का प्रमाण पत्र, जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम विवरण हो। संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरण भी होना चाहिए, जो आपको कॉलेज से बनाकर दे दिया जाएगा जहां आप एडमिशन लेंगे। आवेदक एवं सह आवेदक तथा माता पिता, पति, अभिभावक, रक्त संबंधी का 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यानी आप किसी सह आवेदक बनाएंगे या तो अपनी मम्मी को बना सकते हैं या पापा को बना सकते हैं, जिसका 2 फोटो होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के साथ प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, अथवा बिजली बिल अथवा टेलीफोन बिल
अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर ID कार्ड में से कोई एक होना चाहिए। सभी जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थित माई हेल्प यू काउंटर पर आवेदक को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा उनकी सामान्य परीक्षा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी परीक्षा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर से भी कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक की PDF प्रति एवं वंचित कागजात प्रमाण पत्र जिला निबंध एवं परामर्श केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, काउंटर द्वारा जांच उपरांत आवेदक की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक की संपूर्ण नागरिकता एवं कागजातों को उपलब्ध की सुनिश्चितता के बाद शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन जांच सत्यापन हेतु थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को ऑनलाइन अंतरित की जाएगी। ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नीचे आ जाइए। इस योजना के स्तर पर सेवाओं को निष्पादन हेतु अधिकतम समय अवधि, यहाँ पे आइए। आवेदक के काउंटर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदक पत्र की MPA द्वारा प्रारंभिक जांच, वंचित कागजातों को अपलोडिंग तथा प्राप्त आवेदक को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना होगा। 15 मिनट की अधिकतम समय 15 मिनट। दूसरा, चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदक की जांच कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु TPBA को ऑनलाइन आंतरिक करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित रखना। ये इसका अधिकतम समय 15 मिनट। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी TPBA के द्वारा आवेदन प्राप्त का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा आवेदक प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर। तो ये सब वहीं पे हो जाता है। ये मतलब कि PDF में, मतलब कि वहाँ आप जाइएगा आवेदन करने के लिए तो आपको सारा प्रोसेस एक ही दिन में हो जाएगा। ये मतलब कि थोड़ा इसका एक अब मतलब कि वहीं पे सारा आपका हो जाएगा। आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS और ईमेल वेब पोर्टल पर दी जाएगी। और ऋण हेतु अधिकतम राशि। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपये तक स्वीकृति की जाएगी। इस ऋण राशि पर अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से 1 वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज की दर 4% होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का हस्तांतरण। शिक्षा शुल्क एवं संस्थान में जमा किए जाने वाले अन्य शुल्क के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य पुस्तक एवं पाठ लेखन सामग्री हेतु निर्धारित राशि 1-2 के अनुसार आवेदक को खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण राशि की अगली किस्त का भुगतान। आवेदक या सह आवेदक द्वारा वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण या अग्रणित होने का प्रमाण पत्र, जो अंक प्रमाण पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र होगा, जो कि ऑनलाइन संलग्न करते हुए अगली किस्त की भुगतान हेतु DRCC पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा संतुष्टि के उपरांत अधिकतम 3 दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपयुक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार निर्धारित 10 कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदक से प्राप्त अंक प्रत्येक प्रमाण पत्रों में से आवश्यकतानुसार अथवा न्यूनतम 1% आवेदक का सत्यापन जांच TPA द्वारा कराया जा सकेगा। ऋण वापसी की प्रक्रिया। अवधि की समाप्ति के पश्चात 2 लाख रुपये तक के ऋण को अधिकतम 60 किस्त में तथा 2 लाख से ऊपर के ऋण को अधिकतम 84 किस्तों में वापस किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्ण ऋण वापसी की स्थिति में 0.25% ब्याज दर की छूट दी जाएगी। उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किंतु उसके लिए
प्रत्येक जून एवं दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र डीआरसीसी पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित या स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधनों से आय प्राप्त नहीं कर रहा है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा संपूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात यदि आवेदक या सह आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध पीडीआर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विसमित कार्रवाई की जाएगी। तो यही था जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारा प्रोसेस आपको डीआरसीसी ऑफिस में ही होगा, जो हर एक ज़िला में एक डीआरसीसी ऑफिस होता है, वहाँ आपको सारे कागजात को लेकर जाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।